ओम शांति। तो आप सभी ने मुरली का रिवीजन किया अभी। आज की मुरली से कौन से हम मुख्य 10 कीवर्ड्स निकाल सकते हैं? कौन कौन सी मुख्य बातें हैं? जो भी अपना वीडियो ऑन करना चाहें कर सकते हैं। हाँ जी, आज की मुरली से 10 इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स कौन से हो सकते हैं? ओम शांति। 10 पॉइंट नहीं, लेकिन टॉपिक बताऊंगी कि बाबा ने किस पर फोकस किया है। जैसे कि हमारा 2010 के टॉपिक चले थे 3 तख्त के। स्वराज्य अधिकारी जो भ्रुकुटी तख्त है, उससे रिलेटेड टॉपिक है ये। इसको एक्सप्लोर किया आज अच्छे से बाबा ने तीनों टॉपिक को, कि भ्रुकुटी तख्त पर स्थित होना माना क्या है। तो पूरा जो बाबा ने प्रोसेस बताया स्वराज्य अधिकारी का, और कर्मेंद्रियों को कैसे ऑर्डर करे और लॉ और ऑर्डर में वो कैसे चलनी चाहिए। और दूसरा जो टॉपिक था, बाबा ने कहा कि दिल तख्त नशीन आत्माएं, उसको भी बाबा ने और एक्सप्लोर किया है। तो वो जो बात है कि और तीसरी, कि ये दोनों अगर है, अगर दिल तख्त नशीन भी बनेंगे और स्वराज्य अधिकारी भी बनेंगे, उस स्थिति पर ही डिपेंड है कि आप विश्व राज्य अधिकारी कितने बने हैं। नहीं नहीं, हमें अभी तो इस सिर्फ कीवर्ड्स बताना है, एक्सप्लेन नहीं करना है। तो ये 3 ही पॉइंट है, इस मेन पॉइंट लगे जिसको बाबा ने एक्सप्लेन किया है, कि स्वराज्य अधिकारी, दिल तख्त नशीन आत्माएं और विश्व राज्य अधिकारी। जी। इससे रिलेटेड और भी हाँ निकाल सकते कीवर्ड्स। और इसमें कौन ऐड करना चाहेंगे? अच्छा, पहले तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं सभी मिलके कि हम इस सेशन में क्या करना चाहते हैं। तो दो ऑप्शंस हमारे पास हैं, इनपुट, दूसरा है प्रोसेसिंग, तीसरा आउटपुट तो हो ही जाएगा। तो हम सब क्या चाहते हैं, इनपुट या प्रोसेसिंग? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग में तो सभी को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। रिदम भाई, अमित भाई, दीपा बहन, सभी को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि इनपुट तो भाई जी, ये जी। जो आप बोल रहे हैं इनका हिंदी करके बताइए, क्या मतलब है? जैसे कि दो तरीके हैं, एक तो बाबा की मुरली को हम अपने अंदर भरते जाएं, मतलब सुनते जाएं। दूसरा जो सुना है उसको मनन चिंतन करें। तो हाँ, सिर्फ मनन चिंतन करें। मनन चिंतन करें ना, तो सबको मिलके करना पड़ेगा ना, क्योंकि जी सुना भाई जी। सुना तो है, हम सब ने सुबह से सुना है और बहुत बार सुना होगा। तो उसको उसको फिर से रिपीट करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। तो हम सभी यहाँ प्रोसेसिंग के लिए हैं। तो हाँ, हम कह रहे थे कि बाबा के कौन कौन से मुख्य कीवर्ड्स आज की मुरली में हैं। तो 3 तो बहन ने बता दिए, और कौन बताएंगे? और एक था सोचना और करना एक समान, आगे के पॉइंट। सोचना करना समान या ना बैलेंस होना चाहिए। हाँ जी, बहुत अच्छा पॉइंट था ये। युक्ति युक्त राज्य दरबार। हाँ, ये तो कह सकते हैं कि कीवर्ड ऑफ द डे, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, युक्ति युक्त राज्य दरबार। इनको हम डिस्कस करेंगे, कोई लिखते जाइए सारे पॉइंट्स को, एक एक करके फिर डिस्कस करेंगे। कार्य शक्ति की विधि। कार्य शक्ति की विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट। किसी ने आज की मुरली को इंग्लिश में पढ़ा है? इसका क्या इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा? कार्य शक्ति को इंग्लिश में क्या कहा हुआ है?
परफॉर्मेंस क्या होगा? कौन बताएंगे? देखो इतने सारे भाई बहन हैं, सारे मिलके रिसर्च करते हैं। कार्य शक्ति का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? एक तो उसका डायरेक्टली ट्रांसलेशन किया तो वर्क डन, या फिर नहीं नहीं, मुरली से परफॉर्मेंस। देख के बता दीजिए, इंग्लिश हाँ, मुरली में होगा। मुरली से। एफिशिएंसी भी हो सकता है। ठीक है, कार्य शक्ति एक बहुत अच्छा कीवर्ड हो गया जिस पे हम अभी डिस्कस करेंगे। और क्या है? बस हो गए सारे पॉइंट्स? सेकंड में फुल स्टॉप। सेकंड में फुल अनहद स्टॉप, गीत। अनहद गीत, ओके। और साइलेंस के शक्तिशाली साधन, जैसे बाबा ने जी। कंपेयर करके बताया साइंस के साधन के साथ। ओके। और बाबा ने आज की मुरली में कौन कौन सी शक्तियों की बात किया? बाबा ने आज बहुत नए नए तरह की शक्तियों की बात किया। नॉलेज की शक्ति। नॉलेज की शक्ति, कितना अच्छा पॉइंट है ये। साइलेंस की शक्ति, साइलेंस की शक्ति, साइंस के साधनों द्वारा कार्य शक्ति। निर्णय शक्ति भी बाबा ने बोला है। निर्णय शक्ति, हाँ जी। परिवर्तन शक्ति। हाँ, परिवर्तन शक्ति। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने कीवर्ड्स बताए हैं बाबा ने उनको किन महावाक्यों में यूज़ किया है उन महावाक्यों को बताएंगे, लेकिन ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे शुरू में, बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमें क्या करना है, जैसे कि अपने बड़ों से हमने सीखा सबने कि बाबा की जो लैंग्वेज है वो हमारी लैंग्वेज बन जाए, तो बाबा की लैंग्वेज को हमें एज इट इज़ उठाना है। तो आज की मुरली से ऐसे कौन कौन से महावाक्य हैं जिनको हम एज इट इज़ ले सकते हैं, तो सभी बताएंगे एक एक करके। तो दीपा बहन से शुरू करेंगे। ओके, ठीक है। कविता बहन। ये महावाक्य मीन्स एक ही लाइन बतानी है या जो कीवर्ड बोला है उसके बारे में बाबा ने क्या बताया है? हाँ, उस कीवर्ड के बारे में 1 लाइन या 2-3 लाइंस भी हो सकती हैं, वो बातें स्पष्ट हो जाए बाबा के वाक्यों में, महावाक्यों में। जैसे बाबा ने कहा कि युक्ति युक्त राज्य दरबार किसे कहते हैं, ये बताया बाबा ने। तो इसमें बाबा ने बताया कि जो लॉफुल भी है और ऑर्डर में भी है, कि जब जो शक्तियां हम जिस टाइम पे ऑर्डर करते हैं और जिस विधि से हम उनकी मदद लेना चाहते हैं वो उसी टाइम पे हो, वही शक्ति आए और उसी विधि से हमारी मदद करे। फिर बाबा ने कहा जैसे मन को अगर ऑर्डर दिया कि व्यर्थ नहीं सोचो, तो सेकंड में फुल स्टॉप, दूसरा सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। और जितना पावरफुल राज्य अधिकारी होगा, जितना शक्तिशाली, तो उतना ही उसकी जो कर्मेंद्रियां या कर्मचारी हैं वो स्वतः ही चलेंगी और सदा इशारे से चलेंगी। ऐसा नहीं होगा कि वो करने के बाद बोले कि गलती हो गई। तो ये बाबा ने युक्त बताया जिसमें सब लॉफुल है और ऑर्डर में। तो कविता बहन ने जो कहा उसमें से हम एक और कीवर्ड निकाल लेते हैं। बाबा ने आज विधि के बारे में बहुत अच्छी बात कही है, विधि स्पष्ट होनी चाहिए। तो विधि के बारे में कौन बताएंगे कविता बहन के अलावा? बाबा ने ना उसमें कहा है कि बाबा ने कहा कि फिर चेंज करने में समय और मेहनत लगती है, तो
तो बाबा कहते हैं उसी समय चेक किया और चेंज करने की शक्ति थी तो चेंज हो जाएगा, और नहीं तो सिर्फ हम लोग बार बार चेंज करते रहे, चेक करते रहे, और उसको चेंज करने की जो शक्ति है कि क्या करना है इससे आगे। बाबा कहते हैं कि रॉन्ग तो है पर इससे आगे राइट भी क्या है उसको भी तो सोचो। तो वो नॉलेज की शक्ति अगर हम देंगे तो वो संस्कार जो है तुरंत फिर परिवर्तन हो जाएगा, और नहीं फिर बाबा ने कहा अगर ऐसे नहीं करते हैं तो वही संस्कार फिर पक्के होते जाते हैं। तो इसी वो मैंने कीवर्ड बताया था वो इसी में आ गया, नॉलेज की शक्ति से उसको चेंज करना है। हाँ जी, तो इसी बात पे थोड़ा सा हम और आगे जाएंगे। बाबा ने कहा बार बार सिर्फ चेक करेंगे तो उससे फ़ायदा नहीं होगा, चेंज करने की विधि क्या है वो स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम किसी से कहते हैं कि क्रोध मत करो, या अपने आप से कहते हैं कि क्रोध नहीं करना है, तो रॉन्ग नहीं करना है ये तो हमने बोल दिया, लेकिन कैसे नहीं करना है वो, उसकी विधि क्या है। तो कई बार ये भी प्रश्न आता है ना कि इतना बाबा ने हमें विस्तार में ज्ञान क्यों दिया है, क्योंकि बाबा ने हर बात के लिए हमें विधि बताई है। तो आज की मुरली से विधियाँ कौन कौन सी हम निकाल सकते हैं। सोने की विधि, मनन चिंतन की विधि, ठीक है, ये कुछ हिंट है, बताइएगा कौन कौन सी विधियाँ हैं। जैसे बाबा ने चेकिंग के लिए कहा कि अगर हम चेकिंग करते हैं तो ये भी एक तरह से विधि हो गई कि एटलीस्ट हमें पता हो रहा है कि कौन सी इंद्रियां हमें धोखा दे रही है, तो उसके बाद ही हम चेंज भी कर सकेंगे। तो चेकिंग भी एक विधि हो गई चेंज की। वो इसमें ना एक ये भी ले सकते हैं, जैसे मेरे सामने ना यही पेपर आ रहा था बार बार, क्रोध का ही कुछ ना कुछ बात हो रही है सामने तो क्रोध का ही पेपर आ रहा था। तो मैंने इसमें ये लिया कि मैंने जो ड्रामा का ज्ञान यूज किया कि इस आत्मा के साथ मैंने गलत किया है, या जैसे कि बोलते हैं कि ब्लैक बॉल हमने दिया है तो हमारी तरफ भी वो ब्लैक बॉल आ रही है, और ब्लैक बॉल आ रही है वो तो ठीक है, और मेरे हाथ में है कि मुझे उसके लिए कैसा देना है। पर ये फिर ये भी मैंने चेक किया कि मैं पीछे से जैसे कुछ सिचुएशन नहीं है तब तक सोच रहे हैं इस चीज को तो ठीक है, तब तक तो हमारा मन कन्विंस हो जाता है हाँ मैं ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा। पर जब सिचुएशन आती है तो बहुत खतरनाक हो जाता है, करना मुश्किल लगता है कि कैसे करें। तो फिर भी अगर बार बार उस चीज को प्रैक्टिस करते रहते पीछे से कि सिचुएशन आएगी तो मैं ऐसे रिएक्ट करूंगी ऐसे रिएक्ट करूंगी, तो ये एक अच्छी विधि है जिससे हम इसको पार कर सकते हैं। जैसे बाबा ने आज कह सकते हैं ना एक मास्टर विधि, मतलब विधियों की भी विधि, सबसे बड़ी विधि क्या बताई सबसे पहले, फर्स्ट पेज में, फर्स्ट पैराग्राफ में। हाँ, ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि दरबार लगाना, जैसे ब्रह्मा रात को सोने से पहले अपनी कर्म मंदिरों की जांच करते थे, दरबार लगाते थे, राजी दरबार, वैसे हमें भी लगाना है ताकि हम चेक कर सके कौन सा कर्मेंद्रिय हमारा दिन भर में विधि के अनुसार, मीन्स ज्ञान के अनुसार नहीं चला, अपने हिसाब से चला। ये एक विधि बताई बाबा ने। हाँ जी, तो इसी विधि पे फोकस करेंगे। तो बाबा ने इस विधि के बारे में फिर पूछा कि ये आप रोज़ करते हो या जब समय पे ज़रूरत पड़ती है तब करते हो। तो हम में से कौन कौन कह सकते हैं कि हम रोज़ ये करते हैं। जी करते, लेकिन सोने से पहले वो बीच बीच में करना चाहिए, वो कभी कभार करते हैं कि कुछ ज्यादा संकल्प अगर चले या तो विशेष अटेंशन दिन भर कम रहता है, लेकिन रात को सोने से पहले कि क्या गलती हुई है किस कर्मेंद्रिय से। जी। बाबा के एक एक शब्द में इतना जादू है। बाबा ने कहा कि जब आप उनको चेक कर रहे हो, स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को, तो कौन से 3 पैरामीटर्स में चेक करना है। ये तो बहुत सिंपल है। बाबा ने वो अच्छा रहा, बहुत नहीं नहीं अच्छा। नहीं, उसके पहले
उनको जब हम चेक करेंगे, उनका एवेल्युएशन करेंगे, तो किन सभी की 100% आज्ञाकारी, वफादार और एवर रेडी है। हाँ जी, तो ये 3 पैरामीटर्स में हमें चेक करना है। बाबा के किसी भी शब्द को हल्के में नहीं लेना हमें। फिर बाबा ने इसको थोड़ा आसान करके बता दिया कि अच्छा है, या बहुत अच्छा है, या बहुत 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 अच्छा है। तो युक्त राजे दरबार की बात हो गई। फिर बाबा ने कहा कि रोज़ दिन समाप्त होते अपने सहयोगी कर्मचारियों को चेक करो। तो कैसे चेक कर सकते हैं? सिंपल इस सिंपल बात है। हाँ जी। इसमें भी बाबा ने विशेष एग्जाम्पल देके कहा है कि अगर कोई कुर्सी पर बैठा होगा तो ही उसकी बात मानी जाती है, नहीं तो उस नेता की बात नहीं मानी जाती। तो बाबा ने कहा है कि कर्मेंद्रियों का राजा आत्मा है, तो राजा का ऑर्डर माना जाता है। राज्य तख्त पर नहीं हो और वह ऑर्डर करे तो माना नहीं जाता। तो जो एग्जाम्पल दिया कुर्सी का, उस हिसाब से फिर बाबा ने कहा कि स्वराज्य अधिकारी राजे हो तो सभी राजा हो कि कोई प्रजा भी है, तो राजयोगी अर्थात राजा। तो पहले तो सीट पर सेट होना, ये पहली विधि बताई बाबा ने कि भ्रुकुटी तख्त पर मैं आत्मा विराजमान हूँ, सीट पर सेट हूँ, और फिर अपनी कर्मेंद्रियों को देखना या ऑर्डर करना। अच्छा, मान लीजिए कि सभी के लिए प्रश्न ये कि हम सफल राज्याधिकारी समझते हैं अपने आप को, जैसा कि हमने कहा कि हाँ हम दरबार लगाते हैं। तो सफल राज्याधिकारी की क्या क्या निशानियाँ हैं? कौन बताएंगे? जिन्होंने अभी तक नहीं बोला है वो कोई बताएंगे? सफल राज्याधिकारी की क्या निशानियाँ हैं? ठीक है, विकास भाई आप बता दीजिए। सारे जो दरबारी होते हैं वो पूरा ऑर्डर प्रमाण एक पूरा शक्तिशाली राजा जो होता है उसके अनुसार सारे दरबारी चलते हैं। कोई भी इधर उधर नहीं होता है बात। लेकिन आप मुरली से नहीं शक्तिशाली बता राजा रहे जो ना। ऊंचे आसन में रहते हैं, हम्म, और तभी उसको कोई भी माया तो वैसे इसमें नहीं आएगा, माया उसको अटैक नहीं नहीं कर नहीं, सकते अगर ऊंचे आसन में रहे तो। किसको पता है? ये कौन आंसर करना चाहेंगे? सफल मैं राज्य। करूँ हाँ जी, हाँ जी। जो बाबा ने बताया। बाबा ने आज ये बताया है, जो सफल राज्य अधिकारी होगा उसकी पहली निशानी होगी कि वो हमेशा अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो, क्योंकि उसका तो राज्य दरबार बहुत ही परफेक्ट होगा ना, तो वो संतुष्ट होगा। और दूसरा, जो उसके कांटेक्ट में आत्माएं आएंगी वो सब इतनी उससे संतुष्ट होंगी कि उनके दिल से ऑटोमेटिक वाह वाह के, शुक्रिया के अनहद गीत बजते रहेंगे, ऑटोमेटिक, बिना किसी साधन के, बिना किसी सोच के। तो ये 2 निशानियां बाबा ने कहा कि अगर हैं तो आप सफल राज्य अधिकारी हो, और हम सब इस पाथ पे हैं। हाँ जी, इसके अलावा एक और मुख्य पॉइंट है आज की मुरली में, इससे पहले कि समय समाप्त हो जाए। परमात्मा प्यार में क्या क्या शक्तियाँ हैं, क्या क्या जादू है, उसकी बात आज बाबा ने की है। तो परमात्मा प्यार से क्या क्या हो सकता है? कौन बताएंगे? रिदम भाई। बाबा ने वो एग्जाम्पल देके भी समझाया ना विमान का, कि अंत में विमान बंद हो जाएंगे फिर कैसे आएंगे। तो बाबा ने कहा परमात्मा शक्ति वह शक्ति है जो किसी की आंखों में ऐसा जादू कर देगी तो वह आपको भेजने के लिए परवश हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ प्यार करने वाले नहीं, लेकिन निभाने वाले चाहिए फिर बाबा हाँ ने। जी, इसके अलावा एक पॉइंट ये भी था कि कैसी भी परिस्थितियाँ हो, लेकिन परमात्मा प्यार के आगे परिस्थितियाँ रोक नहीं सकती। और परमात्मा प्यार बुद्धिमान की बुद्धि बन परिस्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में बदल लेता है।
ये बहुत बहुत बड़ी बात है, और जिनको एक बार भी लाइफ में एक्सपीरियंस हो जाता है फिर उनके निश्चय को कोई बता नहीं सकता। हाँ जी, बाबा ने फिर सोचने और करने के बारे में क्या बोला? बाबा ने कहा समान बनना है। बाबा ने कहा इसमें कि सोचना और करना समान बनाओ। फिर बाबा ने कहा कई ऐसे बच्चे हैं जो करने से पहले सोचते हैं पर करने की बारी आती है तो फिर वो जो चला जाता है, टाइम ही निकल जाता है। और कई ऐसे हैं कि पहले करने लग जाते फिर बाद में सोचते हैं सही किया या गलत किया। तो बाबा कहते समान बनाओ उसको। हाँ जी, और बाबा ने खुशी के बारे में आज क्या बोला है? आप सभी बोले खुशी ना से दुखी है, जी, सभी खुशी से गरीब है, पर हम सभी खुशी से भंडार से पूरे भरपूर है। पूरी दुनिया में देखो तो जैसे युद्ध चल रहा था, 1991 में गल्फ वॉर हो रहा था, तो सभी हार और वार से मतलब पूरे दुखी थे, और पर हम बाबा के बच्चे सुखी से और खुशी के भंडार में भरे हुए हैं। हाँ जी, बाबा ने ये भी कहा काला पैसा है लेकिन खुशी नहीं है। और अभी हमें किस स्थिति में बैठ के 2 मिनट योग करेंगे? आज का जो वरदान है, संपूर्णता की स्थिति द्वारा प्रकृति को ऑर्डर करने वाले विश्व परिवर्तक भव। परिवर्तन इसी से ही होगा। ओम शांति। आपने बाबा हमें कितनी हंसी तकदीर दी। आपने बाबा हमें कितनी हंसी तकदीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तकदीर दी। आपने बाबा